देखिए दिल्ली का रण, राहुल का प्रण। आज दिल्ली चुनाव में राहुल गांधी की औपचारिक एंट्री हो गई है। अब तक दिल्ली के दंगल में कांग्रेस की दिल्ली इकाई ही नजर आ रही थी, लेकिन आज राहुल गांधी ने चुनावी ताल ठोक दी है, जिसने अब तक दो तरफा नजर आ रही इस सियासी युद्ध को और दिलचस्प बना दिया है। आज राहुल गांधी ने जिस विधानसभा सीट से अपने चुनावी अभियान की शुरुआत की है वो है सीलमपुर सीट, दिल्ली की सीलमपुर विधानसभा सीट, जहां से कांग्रेस ने अपने डीएम यानी कि दलित मुस्लिम वोट बैंक प्रयोग को साधने की कोशिश की है। हालांकि जिस तरह कांग्रेस शुरुआत में अरविंद केजरीवाल पर हमलावर नजर आ रही थी, इंडिया ब्लॉक में शामिल दलों के इस पर स्पष्ट स्टैंड के बाद इस रणनीति में बदलाव देखने को मिला है। तमाम पार्टियां इंडिया ब्लॉक की उन्होंने अलग सुर अपनाया, लेकिन यह तय है कि अगर दिल्ली चुनाव में कांग्रेस के अब तक के आक्रामक तेवरों को पार्टी नेतृत्व ने अगले पायदान पर ले जाने का जज्बा दिखाया तो यह चुनाव बेहद रोचक मोड़ ले सकता है। राहुल गांधी आज क्या कहते हैं सीलमपुर में, यह देखना होगा, क्योंकि राहुल गांधी पहुंचे हुए हैं, बस वहां पर किसी भी वक्त उनके संबोधन की शुरुआत हो सकती है। क्या अरविंद केजरीवाल पर सीधा निशाना होगा, जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से देखने को मिला था? ये देखिए मंच से सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कड़कड़ाती ठंड में जब सियासी पारा भले हाई है, लेकिन राहुल गांधी को आप वही सफेद टी शर्ट में देख सकते हैं। उनके अगल बगल जितने सभी तमाम दिल्ली इकाई के वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी है, जैकेट्स में, कोट्स में आपको नजर आ रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी अपने उसी खालिस अंदाज में नजर आ रहे हैं। इस वक्त वो पहुंचे हैं काफी रात, क्योंकि लगभग 8 बजे ये रैली उनकी अब जाकर के यहां पर होने जा रही है। और इस प्रचंड ठंड में कितनी भारी भीड़ उमड़ी है वहां पर राहुल गांधी को सुनने के लिए, यह भी देखना होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात, क्या राहुल गांधी के आक्रामक तेवर नजर आएंगे अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, खासकर जैसा कि कांग्रेस इकाई दिल्ली की उनकी तरफ से देखने को मिल रहा था। आज जो रैली हो रही है उसका नाम देखिए, जय बापू, जय भीम, जय संविधान। तो ये डीएम प्रयोग कांग्रेस का। अब सीलमपुर में रैली करके राहुल गांधी ने उस वोट बैंक को टारगेट किया है जो कांग्रेस की सबसे बड़ी ताकत माना जाता रहा है, और इसका संदेश रैली के नाम से ही जाहिर है। सीलमपुर में राहुल गांधी की पहली चुनावी रैली को जय भीम जय संविधान नाम दिया गया। ये कांग्रेस के दलित मुस्लिम के पुराने समीकरण की ओर लौटने का भी संकेत माना जा रहा है। इस नाम के सहारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की विरासत के सहारे दलितों को फिर से अपने पाले में लाने की कोशिश है, तो साथ ही संविधान के सहारे ऐसे वर्गों और मतदाताओं को लामबंद करने की जो संविधान को लेकर चिंतित है। राहुल गांधी सड़क से लेकर कि हिंदुस्तान हर हिंदुस्तानी का है, चाहे उसकी कोई भी जात हो, कोई भी धर्म हो, अगर वो हिंदुस्तानी है तो इस देश में उसकी रक्षा होनी चाहिए, उसको प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। और आजकल बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग इस संविधान को खत्म करने में लगे हुए हैं, नफरत फैलाते हैं, एक भाई को दूसरे भाई से लड़ाते हैं। डराते हैं। कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक 4000 किलोमीटर हम इस संविधान को बचाने के लिए चले थे। अंबेडकर जी के संविधान पर रोज नरेंद्र मोदी, बीजेपी और आरएसएस के लोग आक्रमण करते हैं। और मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि मेरी राजनीति और कांग्रेस पार्टी की राजनीति में बिल्कुल क्लैरिटी है। हमारे लिए इस देश के सब लोग एक समान हैं। इस देश में मोहब्बत नफरत को काटेगी, हराएगी। मोहब्बत हिंसा को काटेगी और हराएगी।
और आप मेरी पूरी लाइफ की राजनीति देख लेना, मैं आज की बात नहीं कर रहा हूं। जब तक मैं जिंदा हूं, आप लिख के ले लो, अगर किसी भी हिंदुस्तानी पर आक्रमण होगा, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी धर्म का हो, मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, चाहे वो किसी भी जात का हो, दलित हो, पिछड़ा हो, राहुल गांधी वहां आपको उसकी रक्षा करते हुए मिलेगा। मेरे लिए हिंदुस्तान का यही मतलब है कि इस देश में नफरत ना हो और गरीब से गरीब व्यक्ति, हर धर्म का व्यक्ति, हर जात का व्यक्ति बड़ा से बड़ा सपना देख सके। ऐसा हिंदुस्तान मैं नहीं चाहता हूं और हम नहीं चाहते हैं जहां अरबपति जो भी करना चाहे कर ले, अदानी अंबानी जैसे लोग पूरे देश को खरीद लें, सारे के सारे बिजनेस कंट्रोल कर लें, सारे एयरपोर्ट्स ले जाएं, सारे पोर्ट्स ले जाएं, सड़कें उनकी, जमीन उनकी, पावर प्लांट उनके, और गरीब जनता देखती रह जाए, भूखी मर जाए। ऐसा